अपने इतिहास की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे त्रिपुरी के कलचुरी चेदी राजवंश। ये वीडियो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, यूपी टेट, सीटेट, एसएससी, यूपी पुलिस आदि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिपुरी के कलचुरी चेदी राजवंश। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और ला सकें। चंदेल राजवंश के दक्षिण में कौन सा राजवंश स्थित था? तो कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में। चंदेल राजवंश के दक्षिण में कौन सा राजवंश स्थित था? कलचुरी राजवंश था। चेदी राज्य के शासन करने के कारण किस वंश का नाम से भी चेदी से जाना जाता है? तो चेदी वंश। कलचुरी चेदी वंश के इतिहास जानने के साधन क्या है? तो ये है युवराज के बिल्हारी का लेख, युवराज का बिल्हारी का लेख, लक्ष्मण राज द्वितीय का करितलाई अभिलेख, लक्ष्मण राज द्वितीय का कारितलाई अभिलेख, कोक्कल द्वितीय का मुकुंदपुर तथा प्यावा का लेख, कर्ण का रीवा का लेख, कर्ण का वाराणसी और गोहरावा प्रयाग से प्राप्त ताम्र अभिलेख और यश कर्ण का खैरा और जबलपुर का लेख। आगे देखते हैं। कलचुरी शासक युवराज के दरबार में किस विद्वान ने कुछ समय तक निवास कर काव्य मीमांसा और विदुषाल भंजिका ग्रंथ की रचना करी थी? तो राजशेखर ने। ये कलचुरी राजवंश के युवराज के दरबार में थे। ये काव्य मीमांसा और विदुषाल भंजिका लिखा किसने? राजशेखर ने। किस विद्वान ने कलचुरी युवराज की मालवा और कलिंग विजय का उल्लेख करते हुए चक्रवर्ती बताया है? तो ये बताया है राजशेखर ने। किस विद्वान ने कलचुरी युवराज को मालवा तथा कलिंग विजय का उल्लेख करते हुए चक्रवर्ती राजा बताया है? तो राजशेखर। कलचुरी चेदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वामराज देव। कलचुरी या चेदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वामराज देव को माना जाता है। कलचुरियों के प्राचीनतम शाखा महिष्मती मंडल और साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कृष्णराज को माना जाता है। अब देखिए त्रिपुरी डाहल के कलचुरी वंश का इतिहास। त्रिपुरी डाहल के कलचुरी वंश का इतिहास देखिए। कलचुरी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये कोक्कल प्रथम था। किस कलचुरी शासक ने कन्नौज के प्रतिहार शासक भोज तथा उसके सामंतों को युद्ध में पराजित किया था? तो कोक्कल प्रथम ने पराजित किया था। शासक ने अपना विवाह चंदेल वंश की राजकुमारी नट्टा देवी के साथ किया था? तो कोक्कल प्रथम। किस कलचुरी शासक ने अपना विवाह चंदेल वंश की राजकुमारी नट्टा देवी के साथ किया था? कोक्कल प्रथम। कलचुरी शासक कोक्कल प्रथम के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? तो कोक्कल का ज्येष्ठ पुत्र शंकरगढ़। कलचुरी शासक कोक्कल प्रथम के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? तो कोक्कल का ज्येष्ठ पुत्र शंकरगढ़। किस शासक ने दक्षिण कौशल पर के सोमवती शासक को हराकर पाली पर अधिकार कर लिया था? तो शंकरगढ़ था। ये दक्षिण कौशल के सोमवती शासक को हराकर पाली पर अधिकार कर लिया था शंकरगढ़। शासक ने अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के पुत्र जगंतुक के साथ किया था? तो शंकरगढ़ ने। किस कलचुरी शासक ने अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के पुत्र जगंतुक के साथ किया था? तो शंकरगढ़ ने किया था। कलचुरी वंश के शासक शंकरगढ़ के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बना था? तो युवराज प्रथम। किस कलचुरी शासक ने बंगाल के पाल तथा कलिंग के गंग शासकों को पराजित किया था? तो युवराज प्रथम ने पराजित किया था। कलचुरी शासक युवराज प्रथम को किस चंदेल शासक ने पराजित किया था? तो यशोवर्मन ने। कलचुरी शासक युवराज प्रथम को चंदेल शासक ने पराजित किया था? तो यशोवर्मन। कलचुरी शासक युवराज प्रथम को किस ग्रंथ में उज्जैनी भुजंग कहा गया है? तो राजशेखर कृत
विद्वत्साल भंजिका में। कलचुरी शासक युवराज प्रथम को किस ग्रंथ में उज्जैनी भुजंग कहा गया है? तो राजशेखर कृत विद्वत्साल भंजिका में। कलचुरी शासक युवराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का। कलचुरी शासक युवराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। भेड़ाघाट जबलपुर के प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? युवराज प्रथम ने करवाया था। ये कलचुरी शासक युवराज प्रथम ने 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया था, भेड़ाघाट जबलपुर। कलचुरी शासक युवराज प्रथम के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? लक्ष्मण राज बना था। कलचुरी शासक युवराज प्रथम के बाद कौन उत्तराधिकारी बनता है? तो लक्ष्मण राज। कलचुरी शासक लक्ष्मण राज का प्रधान सचिव कौन था? तो सोमेश्वर। कलचुरी शासक लक्ष्मण राज के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने बंगाल के राजा को पराजित किया था? तो बिल्हारी लेख। कलचुरी शासक लक्ष्मण राज के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने बंगाल के राजा को पराजित किया था? तो बिल्हारी लेख से। बिल्हारी लेख से। कलचुरी शासक लक्ष्मण राज किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का। कलचुरी शासक लक्ष्मण राज किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का था। कलचुरी शासक लक्ष्मण राज के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो शंकरगण तृतीय बनता है। कलचुरी शासक लक्ष्मण राज के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बनता है? शंकरगण तृतीय। कलचुरी शासक शंकरगण तृतीय के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बनता है? युवराज द्वितीय बनता है। किस शासक ने गोहरवा लेख में चेदी चंद्रोदय अर्थात चेदी के वंश के राजाओं में चंद्र कहा गया है? तो युवराज द्वितीय को कहा गया है। कलचुरी शासक युवराज द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी उसने। कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को उसके मंत्रियों ने हटाकर किसे शासक बनाया था? कोक्कल द्वितीय को बना दिया था। किस कलचुरी शासक ने गुर्जर देश गुजरात पर आक्रमण कर चालुक्य शासक चामुंड राज को पराजित किया था? तो कोक्कल द्वितीय ने चालुक्य शासक चामुंड राज को पराजित किया था। आगे देखते हैं कलचुरी राजवंश गंगेय देव विक्रमादित्य 1019 से 1041। कलचुरी शासक कोक्कल द्वितीय के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? तो गंगेय देव विक्रमादित्य। कलचुरी शासक गंगेदेव विक्रमादित्य के प्रबल प्रतिद्वंदी कौन था? तो परमार भोज और चंदेल विद्याधर। कलचुरी शासक गंगेदेव विक्रमादित्य के प्रबल प्रतिद्वंदी कौन था? तो ये था आपका परमार भोज और तथा चंदेल विद्याधर। राजवंश के सिक्के परिवर्तित करने वाला शासक कौन था? तो गंगेय देव विक्रमादित्य। संपूर्ण कलचुरी वंश के सिक्के परिवर्तित करने वाला शासक कौन था? तो गंगेय देव विक्रमादित्य। कलचुरी शासक गंगेदेव विक्रमादित्य ने किस शैली के सिक्के प्रचलित करवाए थे? तो लक्ष्मी शैली के सिक्के प्रचलित करवाए थे। कलचुरी शासक ने उत्तर पश्चिम में पंजाब में दक्षिण में कुंतल प्रदेश में तक सैनिक अभियान किया था? तो गंगेदेव विक्रमादित्य ने। किस कलचुरी शासक ने उत्तर पश्चिम में पंजाब से दक्षिण में कुंतल प्रदेश तक सैनिक अभियान किया था? तो गंगेदेव विक्रमादित्य ने। किस कलचुरी शासक को एक नेपाली पांडुलिपि में तीर भुक्ति तिरहुत का स्वामी बताया है? तो ये बताया है गंगेदेव विक्रमादित्य को। किस कलचुरी शासक को एक नेपाली पांडुलिपि में तीर भुक्ति या तिरहुत का स्वामी बताया? तो गंगेदेव विक्रमादित्य को। कलचुरी शासक गंगेदेव विक्रमादित्य में कौन सी उच्च सम्मानपरक उपाधियां धारण करी थी? तो महाराजा धीराज, परमेश्वर और महामंडलेश्वर। खैरा लेख के अनुसार कलचुरी शासक गंगेदेव ने कौन सी उपाधियां धारण करी थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। आगे देखते हैं हम कर्ण और लक्ष्मीकर्ण। कलचुरी शासक कर्णदेव के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो कर्णदेव के अथवा लक्ष्मीकर्ण। कलचुरी शासक कर्णदेव ने गुजरात में चालुक्य शासक भीम के साथ मिलकर मालवा पर किस परमार वंशी शासक को पराजित किया था? तो परमार भोज को पराजित किया था। कलचुरी शासक कर्णदेव ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम के साथ मिलकर मालवा के किस परमार वंशी शासक को पराजित किया था? तो ये परमार भोज को पराजित किया था। कलचुरी शासक कर्णदेव ने कलिंग विजय के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो त्रिकलिंगाधिपति। ये कलचुरी शासक कर्णदेव ने कलिंग विजय के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करी थी। कलचुरी शासक कर्णदेव ने किस पाल शासक को पराजित किया था? तो विग्रहपाल तृतीय को।
कलचुरी शासक कर्णदेव ने किस पाल शासक को पराजित किया था? तो विग्रहपाल तृतीय को पराजित किया था। किस विद्वान ने कर्णदेव द्वारा विग्रहपाल की पराजय का उल्लेख करता है? तो हेमचंद्र करता है। किस विद्वान ने कर्णदेव को कलिंजर गिरी के अधिपतियों का काल कहा है? तो बिल्हड़ ने। किस विद्वान ने कर्णदेव के कलिंजर गिरी के अधिपतियों का काल कहा है? तो बिल्हड़ ने कहा है। किस चंदेल शासक ने कर्णदेव को पराजित किया था? तो कीर्तिवर्मन ने किया था। किस चंदेल शासक ने कर्णदेव को पराजित किया था? तो कीर्तिवर्मन ने पराजित किया था। आगे देखिए, बनारस के कर्णमेरु नामक शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कलचुरी शासक कर्णदेव ने करवाया था। बनारस के कर्णमेरु नामक शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कलचुरी शासक कर्णदेव ने करवाया था। किस कलचुरी शासक ने त्रिपुरी के निकट कणवली आधुनिक कणवेल नामक नगर की स्थापना करवाई थी? कलचुरी शासक कर्णदेव ने। किस कलचुरी शासक ने त्रिपुरी के निकट कणावली आधुनिक कणवेल नामक नगर की स्थापना कराई? कलचुरी शासक कर्णदेव ने करवाई थी। कलचुरी शासक कर्णदेव अथवा लक्ष्मीकर्ण का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हूण वंशी कन्या आवल देवी के साथ में। कलचुरी शासक कर्णदेव अथवा लक्ष्मीकर्ण का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हूण वंशी कन्या आवल देवी के साथ में। कलचुरी शासक कर्ण ने कौन सी उपाधि धारण करी? तो ये परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, और कौन सी उपाधियां देखिए, सप्तम चक्रवर्ती। कलचुरी शासक कर्णदेव के राजसभा में कौन कौन से प्रसिद्ध विद्वान निवास करते थे? तो विद्यापति, बिल्हड़, नाचिराज, वल्लण और कनकामर। पतन। कलचुरी शासक कर्णदेव के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बनता है? तो यशकर्ण बनता है। यशकर्ण का राज्याभिषेक किसने करवाया था? कर्णदेव, यशकर्ण का पिता। कलचुरी शासक यशकर्ण का एकमात्र विजय कौन सी थी? वेगी के पूर्वी चालुक्य। कलचुरी शासक यशकर्ण का एकमात्र विजय कौन सी थी? तो वेगी के पूर्वी चालुक्य। कलचुरी शासक यशकर्ण का एकमात्र विजय किसके द्वारा विरुद्ध थी? ये वेंगी के पूर्व चालुक्य विजयादित्य सप्तम के प्रति। अमरकंटक के मंदिरों के निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? तो इम्पोर्टेंट है, कलचुरी राजवंश के द्वारा। कलचुरी शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के। डाहल या कलचुरी कला शैली में किस देवता देवी की प्रतिमा की प्रधानता रही है? तो शिव। कलचुरी शासक यशकर्ण के पश्चात क्रमशः कौन कौन से निर्बल शासक सिंहासनसीन हुए थे? तो गयाकर्ण, नरसिंह, जयसिंह, विजय सिंह आदि। कलचुरी शासक यशकर्ण के पश्चात क्रमशः कौन कौन से निर्बल शासक सिंहासनासीन हुए थे? तो गयाकर्ण, नरसिंह, जयसिंह, विजय सिंह आदि। कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विजय सिंह था। किस शासक ने विजय सिंह के पश्चात को पराजित कर त्रिपुरी राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? चंदेल शासक त्रिलोक के वर्मन ने मिला लिया था। गढ़वाल या राठौर वंश देखते हैं। देखिए, गढ़वाल और राठौर वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के पश्चात कन्नौज एवं वानस में किस राजवंश की स्थापित हुआ था? तो गढ़वाल राजवंश स्थापित होता है। गढ़वाल वंश की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो चंद्रदेव द्वारा। गढ़वाल वंश का स्थापना किसके द्वारा होती है? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज। गढ़वाल वंश के आरंभिक शासन सामंत किस वंश के अधीन थे? तो कलचुरी वंश के अधीन थे। मुसलमान लेखक गढ़वालों को क्या कहते थे? काशी नरेश। मुसलमान लेखक गढ़वालों को क्या कहते थे? काशी नरेश। गढ़वाल वंश का अधिकांश लेख किस स्थल से मिले हैं? तो काशी से। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव चंद्रादित्य 1090 से 1103 में कौन सी उपाधियां धारण करी थी? किसने? गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव और चंद्रादित्य। परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, क्रांतिद्विष मंडल। चंद्रदेव ने कलचुरी यश कर्ण को परास्त कर किन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था? तो काशी, कन्नौज, कौशल तथा इंद्रप्रस्थ। काशी, कन्नौज, कौशल, इंद्रप्रस्थ पर चंद्रदेव ने कलचुरी यश कर्ण को परास्त कर इन पर अधिकार कर लिया था। आगे देखिए, किस इतिहासकार के अनुसार चंद्रदेव ने कन्नौज का प्रदेश गोपाल नामक शासक ने जीता था, जिसे लेखों में पुराधीप कहा गया है, कन्नौज का राजा? तो R.S. त्रिपाठी के अनुसार। किस इतिहासकार के अनुसार चंद्रदेव ने कन्नौज के प्रदेश गोपाल नामक शासक से जीता था, जिसे लेखों में पुराधीप
कहा गया है, तो ये कहा गया था, तो ये R.S. त्रिपाठी के अनुसार है ये। चंद्रदेव के पश्चात गढ़वाल वंश का शासक कौन बना था, तो ये मदनपाल। किस गढ़वाल वंशी शासक को अपने पिता को मुस्लिम आक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, तो गोविंद चंद्र को। ये चंद्रदेव के पश्चात गढ़वाल वंश का शासक कौन बनता है, तो मदनपाल बनता है। गढ़वाल वंशी शासक को अपने पिता को मुस्लिम आक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा, ये गोविंद चंद्र को। गोविंद चंद्र के माता पिता का क्या नाम था, माता आई थी राल्हा देवी और पिता थे मदनपाल। राल्हा देवी और मदनपाल थे ये माता पिता किसके, गोविंद चंद्र के। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक कौन था, गोविंद चंद्र। ये इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है, ये शासनकाल रहता है 1114 से 1155 तक। गोविंद चंद्र उसके लेखों में विद्वत्ता के संदर्भ में क्या कहा गया है, विविध विधा विचार वाचस्पति। विविध विधा विचार वाचस्पति कहा गया है गोविंद चंद्र को। इस गढ़वाल वंशी शासक को विविध विधा विचार वाचस्पति कहा गया है गोविंद चंद्र को। गोविंद चंद्र का प्रमुख मंत्री, शस्त्रों का प्रकांड विद्वान, चतुर कूटनीतिक किसे माना जाता है, लक्ष्मीधर को माना जाता है। गोविंद चंद्र का प्रमुख मंत्री, शास्त्रों का प्रकांड विद्वान, चतुर कूटनीतिक किसे माना जाता है, तो लक्ष्मीधर को माना जाता था। गोविंद चंद्र के प्रसिद्ध मंत्री लक्ष्मीधर को क्या कहा गया है, मंत्र महिमा आश्चर्य कहा गया है। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करी थी, कृत्य कल्पतरु। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करी थी, कृत्य कल्पतरु। इंपॉर्टेंट है ये। लक्ष्मीधर द्वारा रचित कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ का संबंध किस विषय से है, राजनीति एवं विधि से। गोविंद चंद्र के पश्चात गढ़वाल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो विजय चंद्र। ये 1155 से 1169। गढ़वाल वंशी शासक गोविंद चंद्र ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो अशुपति, गजपति, नरपति, ये राजत्रयाधिपति। आगे देखते हैं। गोविंद चंद्र ने अपने समकालीन किस परमार शासक को पराजित कर दर्शान पूरी मलबा पर अधिकार किया था, परमार शासक यशोवर्मन। गोविंद चंद्र ने अपने समकालीन किस परमार शासक को पराजित कर दर्शान या पूरी मालवा पर अधिकार किया लिया था, परमार शासक यशोवर्मन। चोल वंश एवं गढ़वाल वंश की मित्रता का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, त्रिचुनापल्ली के गंगैकोंडपुरम मंदिर से प्राप्त गढ़वाल लेख से। त्रिचुनापल्ली के गंगैकोंडपुरम मंदिर के प्राप्त गढ़वाल लेख से। गढ़वाल वंशी शासक गोविंद चंद्र किस धर्म का अनुयायी था, तो शैव धर्म का अनुयायी था। गोविंद चंद्र की महारानी कुमार देवी किस धर्म की अनुयायी थी, तो बौद्ध धर्म की। जौनपुर के आटला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो विजय चंद्र ने करवाया था। जयचंद्र के अभिलेख में विजय चंद्र की तुलना किससे की गई थी, त्रिविक्रम से करी गई। जयचंद्र के अभिलेख में विजय चंद्र की तुलना किससे की गई है, त्रिविक्रम से की गई। सेन वंश के किस शासक ने गढ़वाल वंशी शासक विजय चंद्र को परास्त कर प्रयाग व वाराणसी में विजय स्तंभ स्थापित करवाए थे, तो सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन। सेन वंश के किस शासक ने गढ़वाल वंशी शासक विजय चंद्र को परास्त कर प्रयाग तथा वाराणसी में विजय स्तंभ स्थापित करवाए थे, सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन। गढ़वाल वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो जयचंद्र था। ये 1170 से 1194 तक रहता। अजमेर का शासक कौन था, तो चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय। किस ग्रंथ में जयचंद्र और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य शत्रुता का पता चलता है, चंद्रवदाई कृत पृथ्वीराज रासो। जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है, तो ये चंदावर युद्ध, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध स्थल कहाँ स्थित है, यमुना तट, एटा जनपद, उत्तर प्रदेश में। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी किस सेनापति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निभाई थी। आगे देखिए, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस राजपूत शासक को पराजित किया था, तो ये पराजित किया था जयचंद्र को। जयचंद्र के आश्रयदाता विद्वान कौन था, तो श्रीहर्ष था। जयचंद्र के समकालीन विद्वान और उसकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी, तो विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा, नयनचंद कृत रंभा मंजरी नाटक। जयचंद्र के दरबारी राजकवि श्रीहर्ष की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो ये खंड
खाद्य है। जयचंद के दरबारी राजकवि श्रीहर्ष की प्रसिद्ध रचना कौन है? खंडन खंड खाद्य। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र को किस अभिलेख में परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमाश्वपति, नरपति, राजत्रयाधिपति, विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है? तो कोटवा ग्राम मछली शहर जौनपुर से प्राप्त 1198 का एक स्तंभ लेख में। गढ़वाल वंश के मोहरों में किसके प्रतीक की आकृतियां मिलती हैं? तो गरुड़ की मिलती हैं। आगे देखिए, गढ़वाल के प्रशासनिक इकाइयां क्या कहलाती थी? पातल या पाठक। गढ़वालों की प्रशासनिक इकाइयां क्या कहलाती थी? पाताल तथा पाठक। गढ़वाल अभिलेखों में किस प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है? तो जलकर और प्रावणिकर। गढ़वाल अभिलेखों में किस प्रकार करों का उल्लेख मिलता है? तो ये जलकर और प्रावणिकर। पृथ्वी राज तृतीय से जयचंद की पुत्री संयुक्ता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पृथ्वीराज रासो। दंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों से वर्णित है? तो गढ़वाल वंश। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो सारनाथ में। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो सारनाथ में बनवाया था। आगे देखिए, गढ़वाल वंशी शासक गोविंद चंद्र ने बौद्ध भिक्षु शाक्य रक्षित या चोल राज्य के बौद्ध भिक्षु और शिष्य बागेश्वर रक्षित का आदर सत्कार किया और उनके द्वारा संचालित जेतावन विहार कितने गांव दिए थे दान में? तो ये दिए थे 6 गांव। कितने? गढ़वाल वंशी शासक गोविंद चंद्र शाक्य रक्षित और चोल राज्य के भिक्षु को बागेश्वर रक्षित को आदर सत्कार किया और उनके द्वारा संचालित जेतेवन बिहार को 6 गांव दिए। गोविंद चंद्र के कलचुरी सिक्कों का अनुकरण करते हुए किस प्रकार के स्वर्ण रजत ताम्र सिक्के जारी किए थे? तो बैठी हुई लक्ष्मी शैली। सिक्कों का अनुकरण करते हुए किस प्रकार के स्वर्ण रजत ताम्र सिक्के जारी किए थे? तो बैठी हुई लक्ष्मी शैली। वीडियो के अंतर्गत हमने गढ़वाल वंश और चेदी वंश के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट अपने इतिहास की वीडियो में पढ़ेंगे पाल वंश। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।